हाजरा खान नामी खातून ने एक किताब लिखी और उस किताब की जितनी कॉपियाँ थीं तकरीबन 200 के करीब गालिबन उसकी कॉपियाँ छपीं, उतना ही उसका कम इम्पैक्ट था। लेकिन आज का ये जो हमारा वीलॉग है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और आज के वीलॉग में हम सनम जावेद और इमरान खान साहब से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात करेंगे और बड़े ऑथेंटिक सोर्स से मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो हम आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीलॉग में मैं सनम जावेद और इमरान खान साहब से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात आपके साथ शेयर करूंगा और बड़ी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक शेयर करूंगा। और सनम जावेद, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन नून लीग और दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे सनम जावेद के बारे में कि वो कौन है, और खान साहब का भी सबको इल्म है। एक किताब आई गुज़िश्ता दिनों हाजरा खान साहबा की, और उस किताब की जितनी कम कॉपियाँ छपी उतना ही कम इम्पैक्ट था उसका। कोई डैमेज किसी तरीके से वो किताब जो है वो नहीं कर सकी। उसके अंदर जो जो बातें खान साहब से मुतल्लिक हुई, बावजूद इसके उस किताब को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो वीलॉग है इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये एक तो फर्स्ट हैंड है और ऑथेंटिक है। जिस सोर्स से मुझे पता चली, बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है वो। और यूजुअली मैं इस तरह के वीलॉग्स भी नहीं करता, लेकिन चूंकि मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। सनम जावेद से सब वाकिफ़ हैं, इस वक्त नज़रबंद हैं। वो मुख्तलिफ मुकदमात में 9 मई के बाद एक मुकदमे में जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाली जाती रही, उनकी ज़मानत हुई, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता रहा। तो सनम जावेद के हवाले से बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका साथ बड़ा था तहरीक इंसाफ के साथ, और तहरीक इंसाफ को लेकर वो जो बातें करती थी, तहरीक इंसाफ के जो ओपोनेंट्स हैं उनको लेकर वो जो बातें करती रही हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वो। जिन दिनों जमान पार्क में इमरान खान साहब मुकीम थे और जमान पार्क के बाहर मुख्तलिफ हलकों से ड्यूटीज़ लगी होती थी लोगों की, 50 और 100 की तादाद में मुख्तलिफ हलकों से जो कैंडिडेट्स थे, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे, वो लोगों को लेकर वहाँ पर बैठे होते थे खान साहब की हिफाजत के लिए। तो सनम जावेद साहबा भी अक्सर वहाँ पर मौजूद होती थी, और बहुत से वीलॉगर्स और बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से जर्नलिस्ट जो वहाँ पर मौजूद होते थे, उनमें से अक्सर सनम जावेद साहबा के साथ बात भी करते थे। और उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो बड़ा पॉपुलर हुआ। और फिर अल्टीमेटली 9 मई के वाक़े के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिना हाउस केस में भी उन पर मुकदमा हुआ, फिर राहत बेकरी वाले मामले पर भी उन पर मुकदमा हुआ, मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर पर हमला हुआ उस पर भी उन पर मुकदमा हुआ, और भी कुछ मुकदमात हैं जो सनम जावेद के ऊपर हुए। और अब एक के बाद एक मुकदमे में जब उनकी जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी रिसेंटली उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। सनम जावेद से जिस वक्त तफ्तीश की जा रही थी, और जिसने तफ्तीश की वो कोई जूनियर ऑफिसर नहीं था पुलिस के, आप कह लें कि पंजाब पुलिस के जो बड़े 10 अफसरान हैं उनमें से एक अफसर था जिसने सनम जावेद की तफ्तीश की। और तफ्तीश के दौरान जो कुछ बातें हुई वो मैं अब आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। हुआ कुछ यूं जी कि सनम जावेद साहबा से पूछा गया कि इमरान खान से आपकी कितनी मुलाकातें हुई। सनम जावेद ने कहा मेरी इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। दोबारा पूछा गया कि आप सही बताएं, सच बताएं, आपकी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से कितनी मुलाकातें हैं। उन्होंने कहा मेरी खान साहब से एक भी मुलाकात नहीं है। उन्होंने कहा आप तो हर वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद होती थी, जहां पर जलसा होता था, खासतौर पे लाहौर या लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, आप वहां पर मौजूद होती थी। आप कैसे कह रही हैं कि आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं? उसने कहा मेरी इतनी मुलाकात है कि अगर खान साहब कहीं पर तकरीर कर रहे हैं किसी जलसे में और मैं उस जलसे में मौजूद हूं तो क्राउड में मैं मौजूद होती थी, खान साहब को देखा है मैंने इस तरीके से। अदरवाइज मेरी खान साहब के साथ वैसे 1-on-1 की मुलाकात या किसी वफद के साथ जो कुछ स्पेशल मीटिंग है वो मेरी खान साहब के साथ नहीं हुई। कैसे किससे मुमकिन है? आप कभी जमान पार्क नहीं गए? उनका मैं जमान पार्क बहुत दफ़ा गई हूँ, लेकिन जमान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह में कभी नहीं गई। मैं उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद होती थी, खासतौर पे जिस वक्त बहुत से यूट्यूबर्स मेरे पास है, जब खान साहब अंदर थे, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जमान पार्क में थे और गिरफ्तारी का खदशा था, और तहरीक इंसाफ के बहुत से हलकों के लोग अपने अपने हलकों से 40-40, 50-50 लोग लेकर जिस तरह उनकी ड्यूटीज़ लगती थी वो जमान पार्क में मौजूद होते थे।
तो उन्हीं लोगों में मैं भी वहाँ पर मौजूद होती थी और मैं खान साहब की और तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में वहाँ पर जाती थी और वहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स मेरे साथ बातचीत भी करते थे। तो वैसे मैं कभी जमान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के अंदर कभी दाखिल नहीं हुई। उनका हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे मुमकिन है, आप जितनी बड़ी वोकल बन गई थी तहरीक इंसाफ की वो लेकर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कभी जमान पार्क में दाखिल ना हुई हो। उन्होंने कहा जी हकीकत यह है कि मैंने कोशिश तो बहुत की है, मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं जमान पार्क अंदर एंटर हूँ। इवन जब खान साहब कुछ लोगों को बाहर से बुलाते थे इफ्तारियों के वक्त भी, रमज़ान में आपको याद होगा कि कुछ लोग जो है वो जमान पार्क अंदर मौजूद होते थे जिनके साथ इमरान खान साहब इफ्तारी करते थे और इफ्तारी के बाद रोज़ाना खान साहब एक तकरीर भी किया करते थे और उससे पहले भी या उसके बाद भी कुछ लोगों से, कुछ वफूद से खान साहब मुलाकात करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था कि बाहर से कुछ लोगों का जो है वो एक वफद वो खान साहब से मुलाकात के लिए जाता था। तो उसने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा अटेम्प्ट की कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, लेकिन मैं हर दफ़ा नाकाम रही, मेरी इमरान खान से एक भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसने उस सीनियर ऑफिसर से कहा कि मैं आपको एक मशवरा देती हूँ और वो मशवरा ये है, आपके पास भी सबूत आ जाएगा मेरे खिलाफ कि सनम जावेद की इमरान खान से मुलाकात हुई। उसने कहा आप ऐसा करिए, ये तब की बात कर रहा हूँ, अभी इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं किया गया था, मतलब जब 9 मई के वाक़े में से पहले इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, बाद में उनकी ज़मानत हो गई। उसके बाद जब खान साहब जितनी देर अरेस्ट नहीं हुए, ये उस पैच की बात है। अब इस पैच में सनम जावेद अरेस्ट हो चुकी थी। तो सनम जावेद ने कहा कि आप ऐसा करें सर कि मुझे जमान पार्क ले जाए, मेरी इमरान खान साहब के साथ एक तस्वीर खींच लें, वो तस्वीर आपके पास एविडेंस होगी कि देखें जी ये सनम जावेद इमरान खान से भी मिलती रही है, और मेरी खान साहब के साथ तस्वीर खिंच जाएगी, मेरी आज तक इमरान खान साहब के साथ तस्वीर कोई नहीं खिंची, तो आपके पास सबूत आ जाएगा, मेरे रिकॉर्ड में खान साहब के साथ एक तस्वीर आ जाएगी और मुझे उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे इस मशवरे पर अमल करें और मुझे जमान पार्क ले जाएं। बहरहाल सनम जावेद को वो जमान पार्क नहीं लेकर गए और वो सारे ये मामला, लेकिन आपसे ये बात करने का मकसद एक तो ये था कि ये वो पैशन है तहरीक इंसाफ के लोगों का खान साहब से जो लेकर, खान साहब को लेकर जो उनकी मोहब्बत है। लेकिन दूसरे जनाब अब जमात ने क्या किया, सनम जावेद को किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के चक्कर में इस हद तक चली गई कि उसने स्टेट से ऊपर तहरीक इंसाफ को रख लिया। अब तहरीक इंसाफ ने सनम जावेद के साथ क्या किया, इस वक्त जितने मुकदमात में सनम जावेद की गिरफ्तारी डली है या उसकी जमानत हुई है, उसके फादर उसको जो है वो उसकी पैरवी कर रहे हैं उसके तमाम मुकदमात की। बतौर जमात तहरीक इंसाफ ने किसी तरह की कोई असिस्टेंस सनम जावेद या उसकी फैमिली को प्रोवाइड नहीं की। जी हाँ, ये उस जमात का रवैया है कि बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी तरह की कोई असिस्टेंस ना सनम जावेद के लॉयर्स को प्रोवाइड की, ना उनकी फैमिली को प्रोवाइड की। उसके फादर मतलब अपने तौर पर उसके केसेस की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने कोशिश की है कि अच्छे और रीनाउंड जो वकला हैं उनमें से किसी की खदमात लें और सनम जावेद उसको किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके। वो सनम जावेद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसको सज़ा सिर्फ तहरीक इंसाफ से मोहब्बत की मिल रही है क्योंकि उस मोहब्बत में उसने एक लिमिट को क्रॉस किया, जो केसेस उसके ऊपर बने हुए। अब आई डोंट नो वो सही है या गलत है, अगर वो ठीक है तो इट मीन्स कि उसने वो लिमिट क्रॉस की है, तो उस लिमिट क्रॉस करने की उसको ये सज़ा मिल रही है। और वो सनम जावेद ड्यूरिंग तफ्तीश क्या कह रही है कि मुझे खान साहब के पास ले चलें और मेरी उनके साथ तस्वीर खिंचवा दें, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि यार देखो सनम जावेद तो इमरान खान से मिली है। फिर जो भी आप लोगों ने बाद में मेरे ऊपर चीज़ें डालनी है और खान साहब को उस पर लिंक करना है, मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा कि सनम जावेद की इमरान खान से मुलाकात हुई, तो मेरे रिकॉर्ड में मेरे पास वो खान साहब के साथ एक तस्वीर आ जाएगी। ये अब उस लड़की की अप्रोच है और दूसरी तरफ पार्टी अप्रोच भी मैंने आपके साथ शेयर की। आज के व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अगले व्लॉग के अंदर मैं अब आपके साथ जो बात करूंगा वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो जब उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद वो मुल्क से भाग जाएंगे, इलेक्शन छोड़कर चले जाएंगे। उन उम्मीदवारों के हवाले से मैं आपको अपने अपने अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा। अगले व्लॉग में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि वो कौन से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले इलेक्शंस के अंदर जिनको जब टिकट मिल जाएगा तो इलेक्शन से पहले बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी को कुछ बताए
वो लोग मुल्क से चले जाएंगे, मुख्तलिफ ममालिक में, मोस्टली प्रॉबेबली दुबई में जाएंगे। तो वो कौन होंगे वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।